चैप्टर नंबर 2 ट्रेड का हम फुल चैप्टर रिवीजन ले रहे हैं। ये चैप्टर में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है ताकि फुल मार्क्स मिले, वो भी मैं बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चैप्टर है ये। नाउ सिंपल सी भाषा में ट्रेड क्या होता है? खरीदी बिक्री। कितने पार्टीज होते हैं? दो। बाइंग एंड सेलिंग किसके अगेंस्ट होता है? पैसा। मैंने गुड्स बेचा, मुझे पैसा मिला, सिंपल सी भाषा में। करेक्ट। नाउ ये जो इन लोगों ने इंट्रोडक्शन मीनिंग ये चार्ट दिया है, एग्जाम में ट्रेड के बारे में कुछ भी पूछा तो आप ये ड्राइंग कर सकते हो। देखो इधर ये रहा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन भाग है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। कॉमर्स कस्टमर तक पहुंचाता है, इंडस्ट्री गुड्स बनाता है। ट्रेड खरीदी बिक्री करता है और एड्स टू ट्रेड मददगार है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। और एग्जाम में बेटा आप लोग ABCDE फॉर्म में लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने टाइप्स ऑफ ट्रेड पूछा तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल लिख दिया तो उसको समझ में आएगा आपने पढ़ाई किया है। और इतना जो इन लोगों ने पैराग्राफ में दिया है आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग सब स्किप कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल इंडिया का देता हूं, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा बैठता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। इंडिया ई कॉमर्स मार्केट। हाँ, ये ई कॉमर्स इंडिया का टोटल आमदनी कितना है जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं? इंडिया का व्यापार कितने का है, कोई बोल सकता है? इंडिया का व्यापार है साल का 268 लाख करोड़ का अपना इंडिया का मार्केट है साल का, जो कि वर्ल्ड नंबर 5 है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवे अपन है। उसमें से 16 लाख करोड़ तो आपका जो है ना अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन बोल देना। फिर क्या बोलोगे? मीनिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रेडर का क्या है? प्रॉफिट, कस्टमर को गुड्स मिल रहा है। डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। ग्रोसरी स्टोर जो मैगी बेच रहा है कस्टमर को या कंज्यूमर को फॉर अ प्राइस। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है? ट्रेड के कौन से पार्ट्स है? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। क्या होता है इंटरनल ट्रेड? शुरू भारत में होता है, खत्म भारत में होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कितने स्टेट्स है? 29। तुम बेचते हो महाराष्ट्र से गुजरात, ये क्या हो गया? इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड, तुम बेचते हो से महाराष्ट्र से दुबई में, बहुत सारे बकरियां बेचते भाई अपन दुबई को, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? जो होलसेलर है, होलसेल ट्रेड कौन करता है? होलसेलर। वो किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। फॉर एग्जाम्पल दवाइयों का मैन्युफैक्चरर ग्लैक्सो है, होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और किसको बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर फिर किसको बेचता है? कस्टमर या तो कंज्यूमर को। नॉर्मली कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होता है, कस्टमर मार्केटिंग में वर्ड यूज होता है। सो रिटेल ट्रेड जो करता है उसको रिटेलर बोलते हैं। वो किससे खरीदता है? होलसेलर से। और किसको बेचता है? कस्टमर। एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब हमने ऐसा सोचो, जापान से खरीदा गुड्स, कहां से आया? जापान से इंडिया में आया। एक्सपोर्ट क्या है? हमने एक्सपोर्ट किया इंडिया से, ऐसे सोचो किसको? अमेरिका। अपना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बाय द वे अमेरिका को होता है। हम 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, 60 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। और एंट्रीपॉट, हमने अमेरिका से खरीदा, गुड्स इंडिया में आया, उसी रूप में वो गुड्स हमने श्रीलंका को बेचा, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रीपॉट। एक देश से खरीदना और दूसरे देश को बेचना। आया समझ में? यस और नो? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है, एक रिटेल ट्रेड में दो भाग है। आइटिनरेंट रिटेलर्स जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, ये लोग। फिक्स शॉप एक ही जगह पे रहते हैं, उसमें छोटे दुकानदार और बड़े। अभी शुरू करते हैं इंटरनल ट्रेड। मैंने क्या बताया? जब शुरू और खत्म विद इन लोकल लेवल पे होता है, नासिक टू मुंबई या महाराष्ट्र टू गुजरात, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का एक और नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड। और एक नाम क्या है?
होम ट्रेड, ठीक है। अभी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है, बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर या तो कस्टमर को। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड कौन कौन से हैं? होलसेल और रिटेल। एक आइडिया बताता हूं आपको, इसके फीचर्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिस्टिंग्विश करोगे जो एंड में दिया है, तो आपका फीचर्स हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अभी होलसेलर किससे खरीदता है बताओ? मैन्युफैक्चरर से। किसको बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। किसको बेचता है? कस्टमर को। किसको कैपिटल ज्यादा लगेगा? होलसेलर। किसको कैपिटल कम लगेगा? रिटेलर। नेक्स्ट, लिंक, कौन किसके बीच लिंक है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का। रिटेलर किसके बीच लिंक है? होलसेलर और कस्टमर के बीच में। होलसेलर, अपना दवाई का मार्केट नासिक में जगह है, गोरे कॉलोनी, सुना है? वहां पे सारे फार्मास्यूटिकल्स के दुकानें हैं, होलसेलर्स है सब, सेंट्रल जगह पे। और मेडिकल शॉप्स तो आपको हर बिल्डिंग के आजू बाजू मिल जाएगा। सो ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा, जबकि होलसेलर सेंट्रल मार्केट में रहता है। प्रॉफिट मार्जिन किसको ज्यादा रहेगा? रिटेलर को। पर प्रोडक्ट रिटेलर को ज्यादा रहेगा, होलसेलर को कम रहेगा। तो वो कमाता कैसे है? बल्क में बेच के। अब तुम कैडबरी एक खरीदोगे, होलसेलर बेचेगा 24 कैडबरी एक साथ बॉक्स में, 1 डजन 2 डजन ऐसा, ठीक है। प्राइसेस को होलसेलर रिटेलर मैन्युफैक्चरर थोड़ा सस्ते में देता है, ठीक है। ऐसे सोचो, होलसेलर रिटेलर को सस्ते में देगा और रिटेलर कस्टमर को थोड़े ज्यादा कीमत में देगा। उधारी होलसेलर इसको रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को मोस्टली दे सकता है चाहे तो। बड़े बड़े वेयरहाउस किसको लगेगा? वेयरहाउस जहां पे गुड स्टोर करते हैं। रिटेलर क्या है, तुरंत बेच देगा ना, होलसेलर को लगेगा, रिटेलर को थोड़ी लगना है। स्पेशलाइजेशन, अब गोड़े कॉलोनी में सब लोग दवाई बेचते हैं, दवाई का ही स्पेशलाइजेशन है, तो होलसेलर का स्पेशलाइजेशन दवाई का है। और यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। फिनेंस, किसको ज्यादा कैपिटल लगेगा? होलसेलर। किसको कम? रिटेलर। तो एक आइडिया जैसे मैंने बताया था कि आपको होलसेलर यहाँ से करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ से? ये जो फीचर्स दिया था ना होलसेलर का, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, ये फीचर्स ऑटोमेटिक डिस्टिंग्विश में हो जाता है। अब सर्विस टू मैन्युफैक्चरर क्या देगा? कॉमन सेंस बताओ। मैगी ले लो, मैगी का होलसेलर, मैगी, मैगी की कंपनी कौन सी है? नेस्ले, सुना है? नेस्ले, किटकैट, किटकैट जो बनाता है वही नेस्ले कंपनी। 600 करोड़ का टर्नओवर है भाई मैगी का महीने का, तो आपको समझ में आएगा। तो सर्विस टू मैन्युफैक्चरर क्या है, कौन बताएगा? होलसेलर क्या सर्विस देता है? लार्ज परचेज करता है, ठीक है। अच्छा, पेप्सी का एग्जांपल ले लो। पेप्सी जो बनता है, ठीक है, तो जो नासिक का होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने ट्रक्स भेजता है पेप्सी वालों के पास। वहां पे गाड़ी में पेप्सी पुराने बॉटल के साथ भेजता है। पेप्सी वाले पुराने बॉटल ले लेते हैं, उसके बजाय वो जो क्रेट बोलते हैं ना, 24 का क्रेट, वो डालते हैं। फिर ये ट्रक नासिक में आता है, ये लोग वेयर में रखते हैं, और फिर वहां से होटल, रिटेलर, मेडिकल शॉप्स को देते हैं। सो लार्ज परचेज वो करता है। स्टोरेज कहाँ पे करेगा? अपने वेयर हाउस में। ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करता है, वो एडवांस पे करता है। अच्छा, पेट्रोल पंप का कायदा कैसे है पता है? पेट्रोल पंप का, जो नासिक के पेट्रोल इंडिया में कहीं पे भी पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम सुना होगा तुमने, तो पहले पंप वाले सपोजिटली 12,000 का टैंक आता है गाड़ी में, 12,000 आता है। एक का कितना? 100 रुपया, तो 12 लाख पहले पे करो भारत पेट्रोलियम को, उसके बाद गाड़ी निकलती है। एडवांस पे करना पड़ता है, आया समझ में? उसके पहले गाड़ी निकलेगी नहीं, तो कई बार वो एडवांस पे करेगा। अच्छा, मार्केट इंफॉर्मेशन, लोगों को क्या चाहिए कैसे समझेगा? अभी देखो आजकल मैगी के मसाले बिकते हैं, सुना है? आजकल लेडीज लोग क्या करते हैं, अलग अलग मसाला डालने के बाद मैगी मसाले भाजी में डाल देते हैं, देखा है? कितना बढ़िया। तो मैगी वालों को समझ में आ गया मैगी की असली ताकत उनके मसाले में है, तो वो लोग मसाले। अच्छा, तुम्हारा वो कौन सा? केएफसी। केएफसी में खासियत क्या पता है उनका? तुम गए होंगे केएफसी में। केएफसी में 12 हर्ब्स का एक सीक्रेट मिक्स है। वो 12 हर्ब्स है ना, वो कोई नहीं जानता, वो सीक्रेट में रखा, वो सीक्रेट रहता है।
तो वो लोग तो मार्केट में बेचते नहीं है, लेकिन मार्केट को क्या चाहिए। और एक और चीज, गुजरात में केएफसी आई थिंक वेज चलता है। गुजराती लोग नॉर्मली नॉनवेज नहीं खाते, चुपके से तो वो आजकल शुरू हो गया है बहुत सारे, लेकिन गुजरात में ये लोग वेज भी बेचते हैं। उनको पता है हर जगह नॉनवेज। आप तिब्बत जाओगे, कौन खाएगा? तिब्बत में तो सब प्योर वेजिटेरियन है ना। तो गुजरात साइड, राजस्थान साइड आपको थोड़ा सा नॉनवेज कम वाले मिलेंगे। रिस्क उठाना मतलब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, सर्विस टू रिटेलर क्या देगा? रिटेलर को स्टॉक करने की जरूरत नहीं। स्टॉक कौन करेगा? होलसेलर। होलसेलर रिटेलर को जब मांगा तब गुड्स देगा, उधारी देगा, फिनेंशियल सपोर्ट देगा, मार्केट इंफॉर्मेशन देगा। कभी आप किराना शॉप में गए, आपने रेड बुल का एक बोर्ड देखा है अलग से? अलग से उसमें रेड बुल लगाए हुए हैं। भाई किराना शॉप को पेमेंट मिलता है इसका। सपोजिटली आप रिटेलर में गए, सामने ऐसे 4-5 रेड बुल लगाए हुए हैं, उसमें डिजाइन है, 1000 2-2 हजार रुपए मिलता है रिटेलर को रखने का। फ्रिज उनको देते, डिपॉजिट लेते हैं फ्रिज का, लेकिन ये जो फोटोज जो लगाते हैं ना किराना शॉप के बाहर, इसका पैसा मिलता है किराना शॉप को। मंथली पेमेंट्स होते हैं उसके, क्योंकि अब इतने सारे साबुन है, इसका ही क्यों लगाया? किराना शॉप को कुछ मिल रहा है तभी तो लगा रहा है वो। टेक्निकल भाषा में इसको विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। विंडो डिस्प्ले का कीमत लेता है किराना शॉप। कांच में जो लगाते हैं ना स्पेसिफिक, उसका कीमत लेता है। सेल्स प्रमोशन, तुम जाओ कभी, सबसे पहले किराना शॉप क्या पूछेगा होलसेलर को? आज स्कीम क्या है? नॉर्मली वो एक क्रेट लेता है, एक क्रेट पे मुझे लगता है 24 बॉटल्स आएंगे थम्स अप के, तो होलसेलर बोलेगा 2 क्रेट पे 1 फ्री। इसको सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। तो वो एक के बजाय कितना लेगा? 2, 1 फ्री। तो ऐसे सेल्स प्रमोशन भी स्कीम रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स प्रमोशन कौन करता है? होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को प्रमोशन देता है। नेक्स्ट कम टू रिटेल ट्रेड। मैंने क्या बोला था, आपको फीचर्स करने की जरूरत नहीं है, वो डिस्टिंग्विश में हो जाएगा। वो सर्विसेज क्या देता है होलसेलर को? वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन होम, होलसेलर एंड कस्टमर। नाउ टेल मी, कस्टमर के असली कॉन्टेक्ट में कौन है? रिटेलर। अब मैन्युफैक्चरर के कॉन्टेक्ट में तो रिटेलर नहीं होगा, कौन रहेगा? होलसेलर। तो रिटेलर कंज्यूमर का इंफॉर्मेशन होलसेलर को देता है, तब जाकर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा। और फिर वैसे हमारे टाइम में बटन स्टार्ट गाड़ी नहीं हुआ करते थे, किक स्टार्ट, सवेरे किक मारते बटन। फिर जब उनको पता चला ये चाहिए तो बटन, बैटरीज आ गए, मतलब बटन स्टार्ट आ गए। आज तो पल्सर शायद किक देता भी नहीं, मैंने सुना है। बराबर ना, पल्सर गाड़ी में शायद किक्स भी नहीं आते। तो बहुत सारे चीजें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हुआ है। फिर हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट बोलते ना, गुड्स फास्ट पहुंचाना, इंफॉर्मेशन कस्टमर को देना, नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना, डिमांड क्रिएट करना। तुम देखो, जब कस्टमर, तुम बेचने जाओ, रिटेलर एक प्रकार का साबुन या कुछ बेच रहा है, इसका मतलब उस पर उसको कमीशन ज्यादा मिल, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक तो बेचने की कोशिश कर रहा है ना। कस्टमर को क्या सर्विस रेगुलर, देखो कोविड के टाइम में किराना, मेडिकल, भाजी वाले, ये 3 ही तो मेन चालू थे। तो होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, क्रेडिट फैसिलिटी, अब बोलते ना इंफॉर्मेशन देना, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? अब रिटेलर के 2 प्रकार, कौन सा? आइटिनरेंट और फिक्स शॉप। आइटिनरेंट में शुरू करते हैं, हॉकर, वो सर पे लेके भाजी वाले जाते ना, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉकर। पेडलर, वो ठेला गाड़ी, पता है ठेला गाड़ी बंगाल में जो लेके जाते हैं, या जो बोलते हैं ना भाजी भी कुछ लोग बेचते हैं, दोज आर कॉल्ड पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट कॉर्नर में जो रखते हैं छोटे मोटे चीजें, मतलब बिजी, बोलते हैं ना स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के बाजू में टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड गारमेंट, सस्ते सस्ते वाले। तुम नासिक रोड साइड जाओगे ना, वहां पे एक एक स्पीड ब्रेकर आता है, उसके बाजू में बहुत सारे 50 रुपए 100 रुपए में सस्ते लोग बेचते हैं। जो गरीब लोग है वो लोग खरीद लेंगे। चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या करते हैं? ये लोग टेम्पररी इस जगह पे रहेंगे, ठीक है, फिर ये जगह में बेचा, अगले हफ्ते अगले जगह में रहेंगे। मैंने बहुत बार देखा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला रहता ना, तो ऐसा जब अपन जाएंगे ना, वो ऐसे टेंट टाइप लगाता है, देखा है? उसमें कुछ तो कुछ कमेंट चालू रहता है, मर्दानी ताकत के लिए ये खाओ, ये दवाई, वो हिमालय से लेकर आए, ऐसे पता, मुझे समझ में नहीं आता क्या है वो कुछ तो कुछ चालू रहता है, वो जगह बदलते रहते हैं, चीप जैक्स। या कुछ लोग कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पूज,
नेक्स्ट इज मार्केट ट्रेडर्स। अच्छा, पंचवटी में एक दिन एक मार्केट है, जिस तुम लोग को पता होगा, भाजी का मार्केट है, कौन सा दिन है? बुधवार। जिस दिन सारे फार्मर्स आते हैं वो एक ही दिन आते हैं, आई थिंक देवलाली में मंडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे स्पेसिफिक दिन ही वो, जैसे उधर 20-25 भाजी वाले होंगे, वो दिन 200 हो जाते एक साथ, 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो मार्केट ट्रेडर्स स्पेसिफिक दिन रहता है। पंचवटी में इट इज वेडनेसडे। सारे के सारे शेतकरी भी उस दिन आते हैं। उस दिन तुमको गुड्स बहुत सस्ता भाजी मिलेगा और फ्रेश मिलेगा। ठीक है। फिक्स शॉप मतलब एक जगह में, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर ना, छोटे से किराना शॉप, छोटे से, और उसमें जनरल स्टोर्स, जैसे तुमको फूड ग्रेन्स, अनाज मिलेगा, सोप, बट छोटा दुकान, साबुन, डे टू डे आइटम्स ना, टॉफी, बिस्किट्स, ठीक है, थोड़े बहुत दवाइयाँ, ये सब वो लोग रखते हैं, छतरी, फुटवेयर, पेन्स। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड गुड शॉप, इसको क्या बोलेंगे? ये इंडिया में इतना फेमस नहीं है, बट फॉरेन में है। तुमने देखा है वो लोग सेकेंड हैंड बंदूकें बेचते हैं या पुराने चीजों का कलेक्शन बेचते हैं, है कहीं पे? हाँ, थेफ्ट स्टोर, थीफ, चोर बाजार, थ्रिफ्ट, मुझे नहीं पता थ्रिफ्ट स्टोर कहाँ पे है। एच आर एफ, अच्छा, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट रोज, वो कहाँ है? हाँ बाहर, लेकिन इंडिया में कम दिखता है ना। इंडिया के में सेकेंड हैंड, तुम पुराने कपड़े देके में भी बर्तन लोगे, बट सेकेंड हैंड भंगार के ही दिखते हैं। टीवी, तुम नॉर्मली, मैंने जो सुना है कहाँ मिलता है पता है? अब बजाज ने कर्जा दिया, किसने? टीवी का नहीं, पैसा भरा, मतलब टीवी लेकर आते, ऐसे जगह पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है। फिर ऑथराइज डीलर, तुम्हारा एप्पल फोन का ऑथराइज डीलर कौन है? वो एक्सक्लूसिव सिर्फ एप्पल का ही बेच सकता है। मधु इलेक्ट्रॉनिक सुना है? एलजी का, नासिक का सबसे फेमस है। फिर सैमसंग का ऑथराइज, एक और हीरो का ऑथराइज डीलरशिप किसके पास? मेरे स्टूडेंट है शिवांग, शिवांग नाम सुना है? या होंडा का ऋषभ होंडा, तुमने सुना क्या बेटा? ये ऑथराइज डीलर्स है। जो मालिक है ऋषभ होंडा का, दे कैन नॉट हैव बजाज का डीलरशिप नासिक के, नासिक कॉम्पिटिटर का अलाउड नहीं है। तो ऑथराइज डीलर एक्सक्लूसिवली वो लोग। अच्छा, कोका कोला का जो फ्रिज है, वो लोग क्या बोलते हैं, हमारी वस्तु रखने के, कोका कोला, थम्स अप, एक ही कंपनी है, ठीक है। थम्स अप पहले इंडियन था, फिर वो खरीद लिया, सो एक ही जगह पे रहेगा। और यदि तुमने दूसरा रखा, वो लोग नाराज हो जाते हैं, फिर फ्रिज वापस ले लेते, वो लोग चुपके से रखते हैं, और फिर वो चेकिंग के लिए आए तो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ऑथराइज डीलर एक्सक्लूसिवली टीवी के लिए। आजकल डेल के भी है ना, डेल के भी स्पेसिफिक शोर दुकानें हैं, एचपी के भी स्पेसिफिक दुकानें हैं। ठीक है। फिर स्पेशलिटी शॉप्स, टॉय शॉप कौन सा फेमस है सिटी सेंटर में? हेमलेस। ये एक्सक्लूसिवली वो लोग टॉयस, और बाय द वे हेमलेस फॉरेन की कंपनी थी, यूरोप की, रिलायंस ने खरीद लिया, नाउ इट इज ओन्ड बाय रिलायंस, 550 करोड़ में। हेमलेस हैज नाउ बिकम ईस्ट इंडिया कंपनी, पता है जिसने इंडिया पे राज किया था, कब्जा किया था इंडिया पे। भाई तेरा हिस्ट्री नहीं था स्कूल में? तेरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी जो आकर इंडिया पे कब्जा किया था? बेटा तो पास हो गया बेटा, हिस्ट्री वर्क होता था। हाँ, हाँ लगा ना, पूरा स्कूल में लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर इंडिया पे कब्जा कर लिया था, आज एक भारतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया। अच्छा, लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपर शॉप सुना है? गए हो कभी? क्या खासियत है? इट्स अ लग्जूरियस स्टोर, और तुम, जैसे कि वहां पे तुमको ब्रांडेड मिलेंगे, सस्ते के चांस कम है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जब तुम जाओगे तो तुमको, जैसे वहां पे लेडीज का ग्राउंड फ्लोर में और जेंट्स का आई थिंक ऊपर है, जहां तक मुझे याद है। तो मेरा लाइफ का पहला जींस मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था। इट्स अ स्टोर जहाँ पे तुमको कुछ पूछना है कोई, तो वहां पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेगा। अब वही तुम सुपरमार्केट में चले गए, डीमार्ट, वहां पे सेल्फ बोलते ना, तुम खुद लो कार्ट में डालो। जबकि डिपार्टमेंटल में जब तुम जाओगे तो
वहां पे तुमको गाइड करने के लिए, क्योंकि चीजें सस्ते नहीं है, कॉस्टली है। तुम उसको बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल तुमको शर्ट चाहिए, एरो का नहीं है तो लुई फिलिपी जो मेंस का अच्छे ब्रांड्स है, या रेमंड्स के, वो दिखाएगा इधर नहीं है तो इधर ले लो। ठीक है ना? तो ऐसे हर जगह पे एग्जीक्यूटिव्स तुमको मिल जाएंगे गाइड करने के लिए। तो दैट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है? उसमें तुमको शॉपिंग कन्वीनियंस क्यों मिलता है? एक फील आता है। देखो कैसे बनावट, एक एयर कंडीशन रहता है पूरा, एक माहौल रहता है, एक बोलते ना इट एक्सूड्स लग्जरी। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में एक तो सेंट्रल लोकेशन है, शॉपर स्टॉप बहुत आगे वो टिक गया, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टिक नहीं पाए, शॉपर स्टॉप टिक गया। ठीक है? बॉम्बे में शुरू हुआ था। फिर सुपरमार्केट। अच्छा, सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट में क्या फर्क? डीमार्ट में गए हो? डीमार्ट क्या करता है? सस्ते में गुड्स बेचता है। डीमार्ट इतना मजबूत हो गया है। अच्छा, तुमने दमानी का नाम सुना है? दमानी, दमानी ओन्स द डीमार्ट। एक हाइपर मार्ट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट किसको बोलेंगे? वॉलमार्ट नाम सुना है? अच्छा, नाम नहीं सुना है तो नासिक रोड में एक मेट्रो, गए हो कभी? भाई तू गया? तो मेट्रो जो है इट इज बेस्ड ऑन वॉलमार्ट। और बाय द वे वॉलमार्ट मेट्रो को भी रिलायंस ने खरीद लिया। 4,500 करोड़ में मेट्रो नाउ इज ओन। मेट्रो एक जर्मन कंपनी है। नाउ इंडिया का 28 या 30 कुछ तो मेट्रो के से मॉल्स है, वो पूरा खरीद लिया रिलायंस ने। तो वॉलमार्ट मेट्रो पर आधारित, जो मेट्रो है ना उसने वॉलमार्ट का सिस्टम देख के बनाया है। और जो की बात है, नासिक में डीमार्ट ज्यादा चलता है मेट्रो से, क्योंकि स्कीम्स डीमार्ट ज्यादा अच्छे रहता है। आप डीमार्ट में जाओ गर्दी मिलेगा, मेट्रो डीमार्ट से बड़ा है लेकिन गर्दी कम, स्कीम्स की बात। तो सुपरमार्केट शॉप में लोकेशन बोलते हैं ना, एक सेंट्रल लोकेशन में होगा, खुद चुनो। लग्जरी गुड्स नहीं मिलेगा आपको, लोअर लेवल पे लग्जरी, लग्जरी चाहिए तो डिपार्टमेंटल पे जाओ। सेल्फ सर्विस है, प्राइस रीजनेबल रहेंगे, डिस्काउंट अच्छे रहेंगे, कैपिटल काफी लगता है, ये लोग कैश में बेचते हैं, पैकेजिंग अट्रैक्टिव करते हैं, और कई बार तुम जो खरीदना नहीं चाहते वो भी खरीद लो। इंपल्सिव बाय, तुमको दिखता है चलो ले लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, चेन स्टोर्स। तुमने आइकिया सुना है? आइकिया वो क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम, आई थिंक स्वीडन बेस्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आइकिया मुंबई में इतना बड़ा है, इट इज इक्वल, नवी मुंबई में 8 फुटबॉल फील्ड्स, खाने के लिए 1,000 लोग की व्यवस्था, 1,000 लोग काम करते हैं। मतलब तुम सोचो कितना बड़ा है। इंडिया में 2018-19 में आई थिंक बैंगलोर में आया, दूसरा नवी मुंबई, हैदराबाद में पहला था, नवी मुंबई, अभी बैंगलोर और पूना। धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो इतना बड़ा रहता है कि 10 फुटबॉल फील्ड की तरह। और उनकी खासियत है कि अपन जाकर क्या करते हैं, खरीद के वो होम डिलीवरी, ये लोग पता है कैसे देते हैं, जैसे इधर आके जोड़ने का ना, वैसा आइकिया की एक खासियत है। वो तुमको बिट्स एंड पीसेस में देंगे। गोदरेज के कबाड़ कैसे आते हैं, वो लोग आके जोड़ते हैं ना, और आइकिया खुद भी जोड़ता नहीं है। तुमको बोलना तुम्हारा महंगा है तो आइकिया को बोलो, तो वो तुमको आज में दिलवा देंगे। तो आइकिया इसलिए फेमस है कि अमेरिका, ये सब जगह जहां पे भी लोग खरीदते हैं खुद घर पे फिट कर। और इंडियंस तो खुद से थोड़ी फिट करेंगे, उसको फोन करेंगे फर्नीचर वाले को, तू आ फिट कर दे, 500 रुपये लेगा, तुम्हारा जोड़ देगा। बहुत फेमस है आइकिया, क्वालिटी भी अच्छा रहता है। सो चेन स्टोर है, बाटा, एडिडास, पूमा या प्यूमा कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, नाइकी। नाइकी का मीनिंग क्या है? ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। ठीक है? तो ये सब है चेन स्टोर, सिमिलर टाइप के मल्टीपल शॉप्स। इनका लो एंड यूनिफॉर्मिटी, हर जगह पे दाम सेम रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स रहेगा, इन्वेस्टमेंट काफी लगता है, कैश स्टील में बेचते हैं। वन प्राइस शॉप एक समय इंडिया में फेमस था, अभी कम हो गया है। तुमने फॉरेन में डॉलर स्टोर सुना है? एवरीथिंग इज $1। नासिक में ये जो आर्चीज है ना, आर्चीज के आगे एक फूल वाला है, उसके बाजू में एक कबाब या कुछ तो बेचता था ना। हाँ, उधर ही, उसके बैक साइड में एक था, वो शायद शिफ्ट हो गया अभी। उधर ही एक 99 रुपीज स्टोर था, एवरीथिंग इन 99। वो बंद हो गया क्योंकि 99 रुपीज में कितना परवड़ेगा, और कॉलेज रोड में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत महंगा भाड़ा लगता है। लेकिन फिर भी नासिक में एक समय था
आरके साइड भी था 49, 99, 199। अभी बट इसका क्रेज, क्योंकि दिक्कत ये है कि तुम 99 में तुमको सस्ते परफ्यूम रखने पड़ेंगे, और जो लोग के पास पैसा कम है वही आएंगे, रईस लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि सस्ते वाले गुड्स है, क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है ऐसा। यूनिफॉर्म प्राइस, लो प्राइस, तुमको वैरायटी अच्छा मिलेगा, लोकेशन सेंट्रली रहता है, कैश सेल। मॉल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, उसमें 125 150 दुकानें होंगे, ज्यादा से सिर्फ 200 होंगे। तुम्हारे दुबई मॉल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, आई थिंक 1500 उसके अंदर दुकानें हैं। वर्ल्ड के तुमको बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो पूरा घूमने को तुमको 2-3 दिन लगेगा। तुमने बुर्ज खलीफा सुना है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग दुबई मॉल के पीछे। सो एक दिन में तो दुबई मॉल पैर दुख जाएगा घूमते घूमते। तुम्हारे पास 50 लाख भी रुपया रहा ना, तुम 4-5 घंटे में उड़ा दोगे, वो इतना सुपर मॉल है। सो मॉल एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। बॉम्बे में कौन सा फेमस है? फिनिक्स में, फिनिक्स, इन ऑर्बिट। और अपन नासिक वाले गरीब लोग सिटी सेंटर मॉल में ही जाते जाते घूमने के लिए। कहा कोई भी गेस्ट आया है नासिक में, हम कहाँ लेके जाते हैं? गोदावरी, सोमेश्वर, सोमेश्वर, सिटी सेंटर मॉल, मुक्तिधाम, सुला वाइन्स, ठीक है। ये 4 जगह जाते हैं। सुला वाइन्स भी सैटरडे संडे के 8 लोग रहते, 8-10 हजार ऐसे एंट्री का लगता है, 1000 रुपया। वीकडेज में कुछ 800 है शायद, है ना, और सैटरडे संडे को 1000 है। मतलब 7-8 लोग को संडे को तुम ले भी नहीं जा पाओगे अनलेस तुम्हारे पास पैसा है। दे विल चार्ज यू 1000 पर। और वहां के होटल में खाना खाया तो, और 8 लोगों ने खाया भाई, तुम्हारा बिल बहुत सॉलिड आएगा। 2 लोग ने भी खाया तो 2500-3000 से कम नहीं आता सुलह में, ठीक है ना। एक छोटा सा रेड वाइन और थोड़े 1-2 पिज्जा ले लिए। अरे ये तो जाने तो बॉम्बे में कौन सा ऑलिव, हम लोग 3 जन, मैं मेरे 2 कजिन, वो खा रही थी पिज्जा और ये 1-2 चीज लिया, 7500 का बिल। पेट नहीं भरा, दूसरे का गए 3000 का बिल। मैंने बोला ऐसे रहा तो अपन लूट जाओगे इंसान। मतलब बट दे विल प्रोवाइड यू सुपर लग्जरी। एयर होस्टेस जैसे आती है ना, वैसे एक आएगी, हाउ इज द फूड एंड स्टाइल, वेरी गुड, 7500। नहीं उतना, वहां पे तो फिल्म स्टार्स जाते हैं, ये सब जगह है ना, आम इंसान का काम नहीं है। तुमने एक पिज्जा और 3-4, हमने 4-5 चीज मंगाई थी नॉर्मल, मेरा तो पेट भी भरा नहीं था, 7500 का बिल आ गया। लेकिन तभी सर्विस चार्जेस 1500 उन्होंने जोड़ा था, अभी गवर्नमेंट ने सर्विस चार्ज मना कर दिया है ऐड करने। पहले होटल वाले जोड़ते थे, और इसलिए फिल्म से जाते हैं कि नॉर्म। अभी देखो कोई दूसरा है शाहिद कपूर, चलो जाके ऑटोग्राफ ले, वहां पे कोई नहीं लेता, सब अपनी अपनी जगह पे ठाट में देने वाले लोग। तो ये तो है ना, हम अपना अपना खाएं ऐसे टाइप, माहौल भी अच्छा रहता है। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है? सब ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग। तुम्हारा फ्लिपकार्ट, अमेजन 16 लाख करोड़ का लोग बेचते हैं, शॉप क्लूज, मिंत्रा, और ये बढ़ने ही वाला है आगे, उतने चॉइस मिलते हैं ना। इंटरनेशनल ट्रेड को एक और नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो एक्सपोर्ट, इंडिया से जो इंडिया के बाहर जाता है, अब तुमको एक्सपोर्ट करना है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? 40% राइस वर्ल्ड का कौन कंट्रोल करता है? इंडिया। प्याज ले लो, प्याज का सबसे, कांदा, सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? लासलगांव। लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है, बहुत सारे वहां से एक्सपोर्ट भी होते हैं। सो एक्सपोर्ट करने के लिए एक बात बताओ, तुम कुछ भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो? द आंसर इज नहीं। उसके लिए कॉलेज में आई कार्ड लगता है, वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तुमको क्या लगेगा? देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, उसके बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। इनकम टैक्स अथॉरिटी से क्या लगेगा? पैन नंबर, ठीक है। अलग अलग जगह पे तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है तुमको एजेंट अपॉइंट करना पड़े। रिसीट ऑफ ऑर्डर, तुमको दुबई से, अपन दुबई को बकरी बहुत सारे बेचते हैं, अपने को मसाले अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, गन्ने में अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, हम लोग बहुत सारे जगह पे वर्ल्ड नंबर 2 है, चाय कॉफी बहुत सारी जगह पे अपन वर्ल्ड नंबर 2 माने जाते हैं। फिर जब हम दुबई वाले को बेच रहे तो पेमेंट का गारंटी क्या, हम उसको बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अच्छा, ऑर्डर आया अपने को 10 लाख रुपए का और अपने पास पैसे नहीं है, तो अपन जाएंगे बैंक को, बोलेंगे प्री शिपमेंट फाइनेंस दो 2 महीने का। वो अपने को क्या करेगा? कर्जा देगा। कितने का? मे भी 10 लाख देगा, और ब्याज लगाएगा, सस्ता ब्याज देता है, ज्यादा नहीं। 2 महीने बाद उनसे पैसा आएगा, हम उसको दे देंगे, क्योंकि 10 लाख का ऑर्डर आया है,
ठीक है, बट 10 लाख बनाने के लिए अपने पास पैसा तो चाहिए, तो हम 10 लाख का बैंक से कर्जा लेंगे, गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस तुम ले सकते हो, प्रोडक्शन करोगे, पैक करोगे, ये अलग अलग फॉर्मेलिटीज, ईसीजीसी कवर है, जीएसटी नॉर्मली लगता नहीं है एक्सपोर्ट के टाइम में। मरीन जो समुद्र से जाएगा, यहाँ से श्रीलंका जाने को कितने दिन लगते हैं? 3 दिन। सिंगापुर जाने को 8 दिन। अमेरिका जाने को शिप से बोल रहा हूँ करीबन 26 दिन नॉन स्टॉप गया, रुक रुक के गया तो 55 दिन। कंटेनर्स देखे तुमने ट्रक के ऊपर रहते हैं, वो कितने साइज के रहते हैं? 20 फीट या 40 फीट के कंटेनर्स रहते हैं, उससे तुमको ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता है। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, एक दलाल रहते हैं जो मदद करते हैं एक्सपोर्ट में। कस्टम्स के फॉर्मेलिटीज रहते हैं, शिपिंग करोगे तो तुमको शिपिंग बिल लगेगा, वहां पे गुड्स का चेकिंग होगा। तुमने कस्टम्स का देखा ना, लोग सिगरेट लेके आते हैं, ड्रग्स लेके आते हैं, इन कस्टम्स में देखा है? देखते क्या हो, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं कस्टम में। कुत्ते सूग लेते हैं, बहुत सारे लोग कोकेन वो सब लेकर आते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं पैकेट्स, देख सुना है, और फिर दूसरे देश में जाकर निकालते हैं। तो स्मगलिंग बहुत सारा होता है, क्योंकि ये सब बैंड है ना, ड्रग्स अलाउड नहीं है, तो कोकेन ये सब लोग ऐसे करते हैं। फिर पोस्ट शिपमेंट, तुमने शिपमेंट एडवाइस दिया कि आज जनवरी या फरवरी 7 है, तुमको मिलेगा 15 फरवरी को, एडवाइस भेजते हैं, फिर उसको गुड्स मिलेगा, वो पेमेंट करेगा, फॉलो। इंपोर्ट ट्रेड, बाहर से जब गुड्स इंडिया में आता है उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। सेम रजिस्ट्रेशन अपने को करना पड़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, प्राइस नेगोशिएट करेंगे। अब कुछ जगह पे कोटा रहता है, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्लियरेंस लगता है। ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपने बैंक को बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट उसके नाम पे कर ले। फिर इंपोर्ट्स के टाइम में बिल ऑफ एंट्री लगता है, सब डॉक्यूमेंट, तो एजेंट मदद करेगा, वो अपने को बोलेगा कि गुड्स इस तारीख को मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, हम पेमेंट करेंगे। पोर्ट में जब गुड्स आएगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, वो पे करेंगे, इंश्योरेंस पे करेंगे, ट्रेन भाड़ा, ट्रक भाड़ा, ये सब पे करेंगे, और फिर हम लास्ट में पूरा एक्सपोर्ट वाले को पे करके खत्म। एंट्रीपोर्ट, इंडिया ने बोलते ना साउथ अफ्रीका से खरीदा, जापान को बेच। एंट्रीपोर्ट एक देश से खरीद के दूसरे देश को बेचना। आइटिनरेंट, जो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है। फिक्स शॉप, एक जगह पे। कॉमन सेंस है, किसको इन्वेस्टमेंट कम लगेगा? आइटिनरेंट को। किसको ज्यादा लगेगा? फिक्स शॉप। किसका क्वालिटी कम होगा? आइटिनरेंट। किसका क्वालिटी ज्यादा होगा? होम डिलीवरी कौन देगा? आइटिनरेंट। फिक्स शॉप नॉट ऑल, ठीक है, ये कॉमन सेंस। जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, स्पेशलिटी किसका है? टॉयज का। जनरल में तुम किराना रखोगे, शैम्पू रखोगे, साबुन रखोगे, ठीक है ना, इसमें क्वालिटी ज्यादा होगा। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना, यहाँ पे देखो जनरल स्टोर में लेस वैरायटी, इसमें ज्यादा वैरायटी। डिपार्टमेंटल मैंने क्या बोला था? शॉपर स्टॉप, जहाँ पे तुमको एक लग्जरी का फील आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। चेन स्टोर, जैसे मैंने किसका एग्जांपल लिया था? आइकिया या बाटा, एक ही टाइप के दुकान, तुम बहुत सारे, एक ही मालिक है बट दुकान बहुत सारे खोलता है, इसको मल्टीपल स्टोर्स भी बोलते हैं। होलसेलर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बल्क में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और छोटे क्वांटिटी में बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। इंटरनल जो भारत के भीतर है, फॉरेन जो भारत के बाहर है। इंटरनल ट्रेड का एक और नाम क्या है? डोमेस्टिक या होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का एक और नाम क्या है? एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड। डॉक्यूमेंट्स इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें रुपीज में डील होगा, इसमें मे बी डॉलर्स में होगा। इसमें रेस्ट्रिक्शंस कम है, इसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है। इसमें कोटा नहीं रहेगा, इसमें कोटा रहेगा, इस प्रकार से। और जो इसका एक्सरसाइज है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जो एंड में है ना एक्सरसाइज का, उसमें केस स्टडी भी बताया, तो वो सब मैं अलग से वीडियो, ताकि पूरा हो जाए। कुछ डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।